भोला, एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहां सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा देखो, जो जैसी भावना, बोलो बोलो, आप भी बोलो, सब बोलो, जितने बैठे हो, बाहर बैठे, अंदर बैठे, जहां बैठे, छाता लगा कर बैठे, दुकानों में बैठे, चाहे गाड़ियों में बैठे, सब बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्ष, और कर दिया माला लुटा दिया। आप जिस भावना से आए, ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर जितने जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है, पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम।
तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना करें। भोला शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई करी, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी के यहाँ, मंदिर में जाता, फिर सेठ जी के यहाँ। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज़्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का, थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई, मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आना, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहाँ की, और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू भोला आज घर पर गया, भूखी थी माँ बहन, आज कुछ लाए नहीं शंभू? नहीं। भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहाँ चले जाता था, सेठ जी को अच्छा नहीं। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहाँ करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहाँ करता हूं तो शंकर जी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं।
शिव देते। लग गया शिव। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। उसकी नौकरी करो। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे हो, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे हो, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को काट देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना। दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख की तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों पवित्र धरा पर कहकर जा रहे हैं। अगर दिल से कथा सुनी है तो 3 महीने में पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी आएगा। ये पत्र है। कामना लेकर आए हो, धूप में बैठे हो, उससे एक आस लगाकर बैठे हो, सुनेगा, धारण करेगा, देगा। विश्वास, भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है। एक एक श्वास उसका अधिकार, किसी दूसरे का नहीं। एक एक श्वास पर मेरे शिव का अधिकार। पूर्ण भरोसा।